दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका द रेड पॉलिटिक्स में। दोस्तों, जब लोकसभा के चुनाव थे तो बीजेपी ने एक नारा चलाया था, अब की बार 400 पार। वे 400 पार सीटें तो नहीं ला पाए, लेकिन गठबंधन की मदद से उन्होंने केंद्र में सरकार बना ली। इस पर कुछ राजनीति के चाणक्य कहते हैं कि ये सरकार, गठबंधन की सरकार 6 महीने भी टिक नहीं पाएगी। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने गठबंधन की पुराना सरकारों का इतिहास ऐसे ही देखा है, 1-2 महीने बाद गिरना उठना, ऐसे लुढ़क लुढ़क के चलना। लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता कि इस बार गठबंधन का नेतृत्व अमित शाह और मोदी के हाथ में। हरियाणा में चुनाव था तो बीजेपी का ऐसा लग रहा था भारत से अब सुपड़ा साफ होने वाला है और इसकी शुरुआत हरियाणा से होगी। इसका कारण आपको पता ही होगा, एक तो 400 प्लस सीट ना आ पाना, और हरियाणा में जो टीवी चैनल दिखा रहे थे कि हरियाणा में बीजेपी की कोई हवा नहीं है, कोई वो नहीं है, हरियाणा में बीजेपी को कोई नहीं पूछ रहा। तो सबको ऐसा लग रहा था जैसे हरियाणा चुनाव से बीजेपी का पूरी अवस्था उठने वाला है और इसकी शुरुआत हरियाणा से होगी। दोस्तों, हरियाणा चुनाव में आपने विनेश फोगाट जो पहलवान है उनका बोलबाला तो बहुत देखा ही होगा। उनका एक ट्वीट भी आया था कि माँ, अब मेरे पे पहलवानी नहीं होने की, अब मैं राजनीति करूंगी। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि राजनीति क्यों करूंगी? आप मुझे एक बात बताइए, ऐसे कितने पहलवान हैं जो ओलंपिक के बाद किसी पार्टी की गोदी में जाके बैठ गए? एयरपोर्ट से ही उन्होंने प्रचार स्टार्ट कर दिया और ब्लेम किस पे दिया कि बीजेपी के चक्रव्यूह में मैं फंस के और पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गई। अरे यार, आप मुझे एक बात बताइए, एक खिलाड़ी पर एक सरकार इतना सारा पैसा खर्च कर रही, उसे खेलने के लिए पेरिस भेज रही। अगर बीजेपी का जब सारा सिस्टम भारत में ही है, तो अगर बीजेपी चाहती तो ओलंपिक तक पहुंच ही नहीं सके थे विनेश फोगाट। सोचिए आप इस बात को। चलो, कांग्रेस ने विनेश के कंधे पे धर के खूब तीर चलाए हरियाणा इलेक्शन में। हरियाणा के चुनाव में बीजेपी का ये हाल था, कोई भी एग्जिट पोल बीजेपी को बहुमत का आंकड़े के आसपास भी नहीं दिखा रहा था। दिखा क्या रहे थे टीवी वाले कि बीजेपी पर पथराव, बीजेपी को गांव में घुसने नहीं दे रहे। इन सब बातों को झेलते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता हार नहीं मान रहे थे। वे हर गांव वाले से, शहर वालों से, हरियाणा वालों से हाथ पैर जोड़ के अपने वोट के लिए मांग कर रहे थे कि बीजेपी को वोट करे, बीजेपी को वोट करे। लास्ट के जब 4 दिन शेष रह गए थे हरियाणा चुनाव में, तो एंट्री करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जी का हरियाणा चुनाव का वो बयान, बटोगे तो कटोगे, पूरा का पूरा चुनाव पलट के रख देता है। पूरा का पूरा चुनाव। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में बटोगे तो कटोगे का प्रयोग ही क्यों करा? मैं आपको बताता हूँ। बांग्लादेश में विद्रोह हो रहा था, जिसमें उन्होंने देखा कि हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा, तो उसी देखते हुए उन्होंने हरियाणा चुनाव में इस अपने भाषण में उन्होंने बटोगे तो कटोगे का प्रचार करा। इस नारे को मुस्लिम समाज भी समझ गया और हिंदू समाज भी समझ गया। हरियाणा में न सिर्फ हिंदू समाज ने बीजेपी को वोट दी, बल्कि मुस्लिम समाज ने भी बीजेपी को बहुत अधिक मतों से विजयी बनाया। हरियाणा का रिजल्ट आपके सामने है। आखिरकार बीजेपी की कड़ी मेहनत से हरियाणा में सरकार बन जाती है।
अब बात करते हैं महाराष्ट्र चुनाव के रण की। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चल रही थी। इसी बीच उद्धव ठाकरे एक बयान जारी करते हैं, पाकिस्तान की मिठाई खाने वाले हमें हिंदुत्व ना सिखाए। इसी जुबानी जंग के बीच एआईएमएम पार्टी के अध्यक्ष प्रशासन से 15 मिनट की छूट की मांग रखते हैं। इसी का ही पलटवार करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी और 15 मिनट की जगह प्रशासन से 5 मिनट मांग लेते हैं। दोस्तों, लास्ट में बीजेपी का हर दिग्गज महाराष्ट्र चुनाव में अपनी जान झोंक देता है। और आप सोचते होंगे आखिर बीजेपी हर चुनाव जीतती ही क्यों जा रही है। इसके पीछे एक कारण है, बीजेपी का हर नेता, अभिनेता, मंत्री, महामंत्री एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह जमीनी लेवल पर काम करता है। आपने देखा होगा, क्या प्रधानमंत्री, क्या गृह मंत्री, क्या रक्षा मंत्री, क्या मुख्यमंत्री, हर एक आदमी एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह काम करता है। यही रणनीति है दोस्तों जो बीजेपी को हारने नहीं दे रही। महाराष्ट्र विजय पर रेड पॉलिटिक्स की तरफ से बीजेपी को बहुत बहुत बधाई। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।